स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। किस टॉपिक के? हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, साथ साथ सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस अल्फा बीटा। पॉलिनोमियल कौन सा दिया हुआ है? पॉलिनोमियल आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी। पॉलिनोमियल है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी। इसमें सम ऑफ द पॉलिनोमियल्स कितना हो गया? माइनस ऑफ माइनस ए बाय 1। और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया? माइनस बी बाय 1, मतलब माइनस बी। मानते हो? निकालना क्या है आपको? अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ए और अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस बी। तो रिजल्ट कितना हुआ? ए माइनस बी। तो आंसर आया सी ऑप्शन। पहला क्लियर। सेकंड, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। पॉलिनोमियल आपके पास कौन सा है? के एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 45k एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। इधर अल्फा प्लस बीटा सम हो गया और अल्फा बीटा प्रोडक्ट हो गया। आपको सम और प्रोडक्ट क्या दिए हुए हैं? इक्वल दिए हुए हैं। सम का फॉर्मूला माइनस बी बाय ए और प्रोडक्ट का फॉर्मूला सी बाय ए। मानते हो? 45k है भाई, कौन कुछ गड़बड़ हो रही है? 45k बाय के, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ k। अब इधर से k कैंसिल हो गया। k कितना आ गया? 30 बाय 45। 30 बाय 45 का मतलब 2/3। आंसर कितना आ गया? डी ऑप्शन 2/3। सेकंड क्लियर। थर्ड पे आओ। थर्ड क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस अल्फा बीटा इज 2/3। पॉलिनोमियल कौन सा है? 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस k। सम ऑफ द जीरोस कितना हो गया? माइनस बी बाय ए, मतलब -2। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना हो गया? सी बाय ए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अल्फा प्लस अल्फा बीटा -2/3 के बराबर, यही दिया हुआ है। अल्फा प्लस अल्फा बीटा आपको -2/3 दिया है। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? -2 प्लस अल्फा बीटा k/3 किसके बराबर है? -2/3 के। कोई दिक्कत बेटे यहां तक? सिंप्लीफाई करने के लिए 3 एलसीएम लो, दोनों तरफ 3 कैंसिल हो जाएगा। -6 प्लस k इज इक्वल टू -2। k की वैल्यू हो गई 6 - 2 आजकल कितना होता है? 4। तो रिजल्ट हो गया डी ऑप्शन। अप्रोच समझ में आ रही है? पक्का। नेक्स्ट, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर रेसिप्रोकल ऑफ द ईच अदर। दो जीरोस अगर रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, तो यानी प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 1। मतलब आपको फोर्थ क्वेश्चन में बीटा जो है वो 1 अल्फा दिया है। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? 1 के बराबर, राइट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब पॉलिनोमियल देखो क्या है। पॉलिनोमियल आपके पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 2a बाई b। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? c बाई a। 2a बाई b डिवाइडेड बाई a से a कट गया, 2/b। तो आपके पास 2/b किसके बराबर दिया? 1 के। तो b किसके बराबर आ गया? 2 के। तो b की वैल्यू कितनी हो गई? 2। ए ऑप्शन। क्या ये समझ में आता है? फिफ्थ, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आपके पास है 2x स्क्वायर माइनस k√2x प्लस 1। सम ऑफ द जीरोस आपको √2 दिया है, तो यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है? √2। सम ऑफ द जीरोस √2 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है? √2। सम ऑफ द जीरोस कितना होता है? माइनस बी बाई ए। माइनस ऑफ माइनस k√2 बाई 2 इज √2। यही बोला है क्वेश्चन में, यही मतलब हुआ बेटा। तो माइनस से माइनस प्लस हो गया, √2 से √2 कैंसिल हो गया। k की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 2 के बराबर। तो आंसर हो गया 2। गॉट इट? क्लियर है बेटे? आपको समझ में आ गया? हेजल बेटा क्लियर है? आपको बेटे क्लियर है? ऑनलाइन सबको क्लियर है?
ऑनलाइन सब बच्चों को क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन 6, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल दिस इज ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस. ध्यान देना, पहला पॉलिनोमियल कौन सा है? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू. इसके जीरोस मान लिए अल्फा एंड बीटा. प्लीज समझना पहले अप्रोच कैसे करनी है. इज ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. एक पॉलिनोमियल दिया है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6. अब आपको बोल रहा है द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज ट्वाइस द जीरोस, तो यानी इसके जो जीरोस है वो इसके जीरोस के डबल है. यही बोला है क्वेश्चन में. तो यानी कि इसके अगर अल्फा एंड बीटा है तो इसके कितने होंगे? 2 अल्फा एंड 2 बीटा. मानते हो बेटा? लैंग्वेज पढ़ो. द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ दिस. तो इसके जीरोस अगर अल्फा बीटा है तो इसके जीरोस कितने हुए? 2 अल्फा एंड 2 बीटा. अब निकालना क्या है? वैल्यू ऑफ पी. पागल की वैल्यू निकालनी है. अब ध्यान देना बेटा, यहां से सम ऑफ द जीरोस कितना आया? माइनस बी बाय ए, मतलब 5/4. मानते हो बेटा? इसमें सम कितना आया? माइनस बी बाय ए माइनस पी बाय 1. मानते हो बेटा? 2 कॉमन, अल्फा प्लस बीटा माइनस पी. ये रही अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू. 2 इंटू 5/4 इज माइनस पी. मैंने ये वाली वैल्यू इधर सब्सटीट्यूट कर दी है, तो आंसर पी का कितना आया? -5/2. क्या ये समझ में आई बात? क्लियर है बेटा? पक्का? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6. लेट्स मूव ऑन टू 7. इफ अल्फा बीटा द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल दिया हुआ है kx स्क्वायर माइनस 30x प्लस 45k. ये तो रिपीट हो गया. आपको बोला अल्फा प्लस बीटा इज अल्फा बीटा. प्रोडक्ट और सम बराबर. प्रोडक्ट कितना? माइनस बी बाय ए और सम कितना? सी बाय ए. के से के कट गया तो 30. के की वैल्यू आ गई 30/45, 2/3. रिपीट हो गया क्वेश्चन, अभी किया था ना. 2/3 डी ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर इतना एंड इतना. अब बेटा ये क्या दिया हुआ है? ये आपको सम दिया है और ये प्रोडक्ट दिया है. नंबर 8, सम कितना दिया हुआ है? 2√3 और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? 3. देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्मेट में होगा? k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट. यस और नो? यही होता है ना बेटे? तो कितना हुआ? k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस 3. अब k की जगह 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, दैट डजंट मैटर. देखते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 2√3 प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2√3 प्लस 3. चारों में से कोई नहीं है. अब होल स्क्वायर की फॉर्म में भी एक है. ये कितना हो गया? k टाइम्स एक्स माइनस √3 का होल स्क्वायर. यस और नो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. बन रहा है कि नहीं बन रहा? फैक्टराइज करना बेटा. ये कितना हुआ? देख ध्यान से. ये हुआ k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस √3 का स्क्वायर. हुआ कि नहीं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ठीक है. तो मेरे पास आंसर कितना हुआ? k टाइम्स x माइनस √3 का होल स्क्वायर. अब ये मैंने पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि पहले मैंने कहा, मैंने ऑप्शंस बाद में देखी है. बेटे टाइम पे आया करो प्लीज. मैंने ऑप्शंस बाद में देखी है. मेरे पास ऑप्शंस में जब ये चेक किया मैंने, ये वाली, बिना सोचे कि भाई अब ये कोई है कि नहीं, जब इसको ऑप्शन में चेक किया तो तीनों में से कोई भी मैच नहीं कर रहा था. कौन बचा? स्क्वायर वाला. तो फिर मैंने ध्यान दिया, चलो होल स्क्वायर है कि नहीं है. होल स्क्वायर बन रहा है तो ऑप्शन मैच कर गई. ठीक है. लॉजिकली क्लियर हो गया. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8. आ जाते हैं 9 पे. ध्यान दो, अभी तुमसे करवाऊंगा बेटा 2 मार्कर्स, पहले तुम करोगे. इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर. पॉलिनोमियल है 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k माइनस 2. अब 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट कितना होगा? 1 के इक्वल. 1 0 इज नेगेटिव ऑफ अदर में क्या करते हैं? सम किसके बराबर? 0 के बराबर. सो 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर. देयरफॉर सिंस 1 0 is reciprocal
ऑफ अदर, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये कितना हो गया 1। सो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आ गया 1 के। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बाय ए। c कितना है नेगेटिव ऑफ k माइनस 2, a कितना है 6 किसके बराबर हुआ 1 के। मानते हो बेटा? तो माइनस के प्लस 2 किसके बराबर हुआ 6 के। k माइनस के किसके बराबर हुआ 4 के। k की वैल्यू कितनी हुई -4। सो k कितना हुआ -4। गॉट इट? समझ में आया? 10th, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी। बेटा अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया माइनस ऑफ माइनस ए बाय 1, मतलब a के बराबर। अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया c बाय ए, मतलब b बाय 1। मानते हो यहां तक? निकालना क्या है आपको? देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये कौन सी टेक्निक बताई थी आपको? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या रिलेशन था? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यस और नो? याद है ये बात? वैल्यू डालो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर माइनस 2b। तो रिजल्ट क्या हुआ ए स्क्वायर माइनस 2b। प्लस कैसे हो गया? माइनस ही आएगा। ऑप्शन में करेक्शन कर लो, ए ऑप्शन आंसर आएगा। ओ नहीं नहीं, मैंने क्वेश्चन गलत लिख लिया। माइनस बी था, मैंने क्वेश्चन में प्लस लिख लिया। माइनस बी था, मैंने क्वेश्चन में प्लस लिख लिया। मैंने क्वेश्चन गलत कॉपी कर लिया। माइनस बी, तो ये प्लस हो गया। मैंने क्वेश्चन गलत कॉपी कर दिया था। ठीक है, समझ में आ गई बात? आ जाओ 11th पे। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -3 and 5। पॉलिनोमियल्स क्या होगा? सम कितना हो गया -3 + 5 यानी 2। प्रोडक्ट कितना हो गया -3 × 5, आंसर कितना -15। तो पॉलिनोमियल हो गया k टाइम्स x स्क्वायर -2x -15, देयरफॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स। k की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, तो आंसर हमेशा क्या होगा इनफाइनाइट। क्लियर? याद आया ये? 11th, if alpha beta are the zeros of the polynomial this, then 1 by alpha plus 1 by beta। बेटा अल्फा बीटा जीरोस हैं। पॉलिनोमियल कौन सा है? px is equal to x square plus x minus 1। अल्फा बीटा आर द जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ -1 by 1, दैट इज -1। अल्फा इंटू बीटा कितना हुआ -1 by 1, दैट इज -1। यस और नो? निकालना क्या है आपको? 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा। 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा कितना हुआ? अल्फा बीटा एलसीएम, अल्फा प्लस बीटा। राइट? वैल्यू डालो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1, रिजल्ट कितना आया +1। तो आंसर कितना होगा +1। ठीक है जी। 13th, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है x स्क्वायर -1। बेटा अब देखो इधर, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 0x -1, तो सम कितना हुआ -b बाय a, ये आ गया 0। प्रोडक्ट कितना हुआ c बाय a, दैट इज -1। यहां तक बात समझ में आती है? आगे क्या बोल रहा है? अल्फा प्लस बीटा ही निकालना है। अल्फा प्लस बीटा का आंसर कितना होगा 0, तो आंसर हो गया डी ऑप्शन। ओके जी, समझ में आ गया? 14th, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है 4x स्क्वायर -3x -7। तो बेटा सम ऑफ द रूट्स कितना हो गया -b बाय a, यानी 3/4। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना हुआ c बाय a -7/4। मानते हो बेटा? मानते हो बेटे? तो आपको क्या निकालना है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। एलसीएम हुआ अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/4, अल्फा बीटा की वैल्यू -7/4। 4 4 कट गया -3/7। सबको समझ में आता है? सबको क्लियर है यहां तक? ये हो गए एमसीक्यूज। अच्छा 3 और हैं,
तीन और है, फिर इसके बाद डिस्क्रिप्टिव वाले आप करोगे पहले। 15th, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ जीरोस इज -5, प्रोडक्ट इज 6। तो सम ऑफ द जीरोस कितना दिया हुआ है? -5, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है? 6। इक्वेशन क्या होगी? पॉलिनोमियल क्या होता है? k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो ये हुआ k टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। मानते हो बेटा? ये याद है ना? तो कितना हुआ? अब k की वैल्यू कुछ भी डल सकती है, तो पहला ए ऑप्शन आंसर आ गया। गॉट इट? अगला क्वेश्चन नंबर 16, a quadratic polynomial having zeros इतना, तो अल्फा ले लो -√5/2, बीटा ले लो √5/2। बेटे सम ऑफ द जीरोस कितना हुआ? -√5/2 प्लस √5/2, कट के आया 0। अल्फा इंटू बीटा कितना हुआ? -√5/2 इंटू √5/2, सो माइनस ऑफ √5/2 का होल स्क्वायर, मतलब -5/2। तो पॉलिनोमियल कितना बना? k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो आंसर हुआ k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5/2। एलसीएम लेके करना है, तो 2 एलसीएम, तो कैपिटल K टाइम्स 2x स्क्वायर माइनस 5, कैपिटल K टाइम्स 2x स्क्वायर माइनस 5 कहां गया? अच्छा, कैपिटल K टाइम्स बोला। देखो पहली बात, अब ये K की अलग अलग वैल्यूज डालो। K को 1 डाल के देखो, K को 1 डालो, 2x स्क्वायर माइनस 5। K को 1 डाला, 2x स्क्वायर माइनस 5, मैच नहीं हुआ। K को 2 डालो, 4x स्क्वायर माइनस 10, मैच नहीं हुआ। K को 3 डालो, 6x स्क्वायर माइनस 15, मैच नहीं हुआ। K को 4 डालो, 8x स्क्वायर माइनस 20, मैच हो गया। देखो ना, ये देखो, ये ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि x का कोएफिशिएंट पक्का 0 आ रहा है। ये ऑप्शन इन दो में टाई है। अब इनमें वैल्यू डाल डाल के चेक कर लो, जो मैच कर गया वो आंसर है। ठीक है, इसीलिए k की फॉर्म में करते हैं कि कोई भी हो सकता है। गॉट इट? बेटे समझ में आ गया? आ जाओ 17th। इसके बाद आपका नंबर आएगा करने का। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है px स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p। सम ऑफ द जीरोस कितना हुआ? -b/a, मतलब 2/p। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना हुआ? c/a, मतलब 3। आपको बोला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, तो 2/p बराबर 3 के, तो p कितना हुआ? 2/3 के। बी ऑप्शन। समझ में आ गए? चलिए अब 2 मार्कर स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास 2 मार्कर्स कितने, देखना जरा बुकलेट में, देखो कितने 2 मार्कर्स? 11। 10 मिनट है आपके पास। स्पीड 10 मिनट से भी पहले मैं करना शुरू हो जाऊंगा। जल्दी हाथ चलाइए। चलो मैं करने शुरू करता हूं, आप चेक करो, जिसके जो डाउट है वो देख। फर्स्ट, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सो इसमें बेटा सम ऑफ द जीरोस कितना हो गया? माइनस ऑफ b/a, ये हो गया 1। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना हो गया? c/a, दैट इज -4। अब आपको क्या बोला? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा निकालना है। अल्फा बीटा एलसीएम, बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा बीटा। मानते हो बेटा? वैल्यू डालो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -4, माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू -4, तो ये प्लस हो गया। मानते हो? सो एलसीएम लोगे, 4 एलसीएम -1 प्लस 16, आंसर आया 15/4। गॉट इट? सो इसका आंसर आ गया पहले का 15/4, मैच कर गया। सेकंड पे आ जाओ, अगर कोई गलती है तो करेक्शन करते चलो। इफ अल्फा बीटा द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है? 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4। सम ऑफ द जीरोस
माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाय ए मतलब -2। आपको निकालना है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। अल्फा बीटा ये हुआ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -2, रिजल्ट आ गया -5/4। ठीक है जी, सेकंड भी मैच कर गया बेटा। ये 2 है, नीचे चला जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, रिजल्ट कितना आया -5/4। गॉट इट बेटे। आ जाओ थर्ड। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है -3x² प्लस x -5। सम ऑफ द जीरोस हो गया -b/a, दैट इज 1/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया c/a, दैट इज 5/3। आपको निकालना क्या है? 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा कितना हुआ? अल्फा बीटा एलसीएम, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज 1/3, अल्फा बीटा 5/3, दोनों का डिनोमिनेटर कट गया, रिजल्ट आ गया 1/5। मैच हो गया। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर इतना इतना। तो सम कितना दिया हुआ है? -3। प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? 2। तो पॉलिनोमियल क्या हो गया? px की वैल्यू k टाइम्स x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो आंसर आ गया k टाइम्स x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक है। फिफ्थ आप कह रहे थे आपसे नहीं हो रहा, तो देखो इधर। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है p + 1 x² प्लस 2p + 3x प्लस 3p + 4, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। सम ऑफ द जीरोस इज -1। बेटे सम ऑफ जीरोस कितना हुआ? सम ऑफ जीरोस हुआ -b/a, a इज p + 1। ये किसके बराबर दिया हुआ है? -1 के। मानते हो बेटा? यही बोला क्वेश्चन में। सम ऑफ द जीरोस होता है -b/a, b ये पूरा हो गया, a ये हो गया, राइट? यही होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट क्या आया? नेगेटिव ऑफ 2p + 3 इज नेगेटिव ऑफ p + 1। माइनस से माइनस काट दो, 2p + 3 बराबर हुआ p + 1 के। रीअरेंज करो, 2p - p बराबर हुआ 1 - 3 के। तो p की वैल्यू कितनी आ गई? -2। गॉट इट? समझ में आ गया बेटे? इसमें क्या गलती हो रही थी? आप लोगों से हो गया था? अरमान, क्या नहीं हो रहा था बेटा? इसमें क्या गलती हो रही थी? सर मेरे को ये समझ नहीं आता कि मैंने सम ऑफ प्रोडक्ट निकाला था, पर उसके बाद मैं समझ नहीं आता। चलो अभी क्लियर है? यस सर। ठीक है। 6 देखिए। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, पॉलिनोमियल है x² - 2x - 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बाद में देखेंगे। अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोस हो गया माइनस ऑफ b/a, ये आ गया 2। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हो गया c/a, ये आ गया -1। आपको क्या निकालना है? 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा। 1/2 अल्फा 1/2 बीटा प्लस 3 टाइम्स अल्फा बीटा, ये निकालना है। पहली दो इसको मत छेड़ना, क्योंकि ये अल्फा बीटा तो पता है ना वैल्यू। पहली दो में एलसीएम लो। 2 अल्फा बीटा एलसीएम, ऊपर आ गया बीटा प्लस अल्फा प्लस 3 अल्फा बीटा। मानते हो बेटा? और कुछ नहीं, अब सीधी सीधी वैल्यू डालो। बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है? 2/2। अल्फा बीटा की वैल्यू -1 प्लस 3 अल्फा बीटा की वैल्यू -1। 2 से 2 कट गया, -1 -3, रिजल्ट कितना आया? -4। गॉट इट? मैच हो गया सबका। नेक्स्ट 7th। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल py इज इक्वल टू y² - 5y
प्लस 3, सो अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ? माइनस बी बाई ए। एक सेकेंड बेटा, सी बाई ए। आपको निकालना है अल्फा टू पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा टू पावर 4, यही निकालना है। पहली दो टर्म्स में से अल्फा क्यूब बीटा क्यूब कॉमन बचा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब का मतलब अल्फा बीटा का होल क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा। वैल्यूज जो पता है पुट कर दो। अल्फा बीटा की वैल्यू 3, 3 का क्यूब 27, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5, ये कितना हुआ? 135। ठीक है जी, समझ में आ गया? क्या डाउट है बेटा इसमें? नेक्स्ट 8th देखिए, इफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर इन द रेशियो इतना, पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, अल्फा इज टू बीटा आपको दिया है 3:4, यही दिया है, यही बोला है रेशियो में है। मतलब मैंने एक और आइडिया है, बेटर ऐसे ना मानो, लेट रूट्स उसमें वेरिएबल्स कम हो जाएंगे, बी 3 अल्फा एंड 4 अल्फा। रेशियो कितना दिया है? 3:4। रेशियो कितना दिया है? 3:4। तो एक रूट मान लिया 3 अल्फा, दूसरा रूट कितना हो गया? 4 अल्फा। अब बेटा सम ऑफ द रूट्स कितना हो गया? सम ऑफ रूट्स हो गया 7 अल्फा, वो कितना हो गया? -a/1। तो अल्फा आ गया -a/7, रख लो संभाल के। दूसरी चीज कौन होती है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हुआ? प्रोडक्ट ऑफ रूट हुआ 3 अल्फा इंटू 4 अल्फा, कितना हुआ? 12 अल्फा स्क्वायर, सो 12 टाइम्स -a/7, इसका स्क्वायर। मानते हो बेटा? और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू कितनी दी हुई है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a। मानते हो बेटा? कितना आया सॉल्व करके? b इज इक्वल टू 12a² / 49, क्रॉस मल्टीप्लाई 49b² इज 12a²। क्या ये समझ में आता है मेथड? क्या ये समझ में आता है? दोबारा, कहां b²? b है, सॉरी। बचे ये वो हो गया ना c/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है? c/a। इसमें c क्या है बच्चे? b है ना, ठीक है। सो इसमें अगर इस इक्वेशन को देखूं तो इस इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स कितने हो गए? सम ऑफ रूट्स हो गया -a/1 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितने हो गए? b/1। ठीक है बेटे, मेथड समझ में आ गया? दोबारा बोल बेटे। रूट्स बेटा रेशियो दिया है 3:4, तो पहला रूट मैंने 3 अल्फा मान लिया, दूसरा रूट 4 अल्फा मान लिया। सम ऑफ द रूट्स कितना हो गया? -a, तो 7 अल्फा की वैल्यू -a, अल्फा निकल गया। यहां तक क्लियर? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है? c/a, यहां पे c की जगह b है तो b/1, और प्रोडक्ट कितना हो गया? 3 अल्फा इंटू 4 अल्फा। अल्फा तुम ऑलरेडी निकल चुके, उसको सब्सटीट्यूट कर दिया। ठीक है बेटे। नेक्स्ट 9th, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, पॉलिनोमियल कितना दिया हुआ है? 5x² - 6x + 1। आपको सम ऑफ जीरोस कितना हो गया? -6/5, ये हो गया 6/5। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हुआ? c/a 1/5। अब आपको क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना निकला है? 6/5। अल्फा बीटा कितना है? 1/5। रिजल्ट कितना आया? 7/5। क्या ये क्लियर है? नेक्स्ट 10th, एक बात बताओ, इजी लग रहे हैं ना क्वेश्चंस? पीवाईक्यूज आसान है ना? तो हमने जानबूझ के थोड़े ज्यादा करते हैं ताकि ये इजी लगे। तो अब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ्स उतनी स्ट्रांग होगी बेटा। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² + 37x
माइनस ऑफ k माइनस 2 इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। क्या 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट कितना हो गया? 1। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो गया? c बाई a। तो नेगेटिव ऑफ k माइनस 2 बाई 6 इज इक्वल टू 1। तो माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 6। k की वैल्यू आ गई -4। ठीक है बेटा, आ जाओ 11th पे, फिर अगले वाले करना क्वेश्चंस आप लोग। इफ अल्फा बीटा द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कितना दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस पी टाइम्स एक्स प्लस 1 प्लस सी। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? ओ रुक जाओ, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी। सो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है ऐसे रहने दो। तो बेसिकली ए हो गया 1, बी हो गया माइनस पी, सी हो गया ये पूरा चीज। Isn't it? स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले लाए। अब सम ऑफ द जीरोस कितना होता है? सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए का मतलब पी बाई 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा ये होता है सी बाई ए माइनस पी प्लस सी बाई 1। यस और नो? यही हो गया ना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है? ए। आ रहा हूं बेटा, वही बता रहा हूं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है? बी। तो बी की जगह क्या है? माइनस पी। और कांस्टेंट जो बिना एक्स के साथ होता है वो होता है सी। ये पूरा सी हो गया, माइनस पी प्लस सी। ये दो चीज आ गई। अब आपको क्या निकालना है? अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज 0। अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 0 के बराबर दिया हुआ है। मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1 इज 0। यही मतलब हुआ। वैल्यू फेंको। अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस पी प्लस सी प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पी प्लस 1 इक्वल टू 0। पी से माइनस पी कट गया, सी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? -1। क्या ये समझ में आता है? क्लियर? हाँ जी बेटा। हाँ जी। नहीं बेटा, एक ब्रैकेट खोल दिया ना उसका मैंने। आपको b सिर्फ x का कोफिशिएंट चाहिए होता है, तो पहले ब्रैकेट ओपन किया मैंने ताकि x का कोफिशिएंट अलग कर सकूं, कांस्टेंट्स को सब अलग कर सकूं। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a की जगह क्या है? 1, b की जगह क्या है? माइनस p, और c की जगह क्या है? ये पूरा दोनों चीजें। ठीक है बेटा? तो ब्रैकेट खोल के सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे, फिर उसके बाद आगे कुछ भी सॉल्विंग होगी। क्लियर सबको बेटा? समझ में आ गया? जिसकी जो गलती है वो ठीक करो। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप 2 पे आ जाओ। स्टार्ट कीजिए जल्दी, स्पीड पकड़िए। देखिए स्टार्ट करते हैं। जितने कर लिए अपने ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल दिस। पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। आपको क्या निकालना है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हेंस राइट द पॉलिनोमियल हुज ईच ऑफ द जीरोस इज 2 मोर। पहले इसके जीरोस निकालो। जीरोस कैसे निकालोगे? फैक्टराइज करके, स्प्लिटिंग करके। 12 चाहिए, 6 और 2 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4। 3x कॉमन, x माइनस 2 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 2, x माइनस 2 कॉमन, 3x प्लस 2। मानते हो बेटे सारे? किसी को कोई शक शुबा? पक्का? इसको कर दो 0 के बराबर। तो x कितना आया बेटे? 2, और x कितना आया? -2/3। मानते हो बच्चे? ये क्या हो गए? दोनों जीरोस हो गए। आगे क्या बोल रहा है? हेंस फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 मोर देन ईच। देयरफॉर न्यू जीरोस of new polynomial are कौन से? 2 plus 2 and -2/3 plus 2। yes or no? दोनों में 2 जोड़ना है ना?
इसमें भी 2 जोड़ दिया, इसमें भी 2 जोड़ दिया। 2 + 2 आजकल कितना होता है? 4। -2/3 + 2 कितना होता है? 4/3। ठीक है, ये 2 जीरोस आ गए, ये 2 जीरोस आ गए। न्यू सम कितना हो गया बेटा? न्यू सम हुआ 4 + 4/3, 16/3। न्यू प्रोडक्ट कितना हुआ? 4 × 4/3, 16/3। क्या बात है, दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है, सो न्यू पॉलिनोमियल कितना हुआ? न्यू पॉलिनोमियल k टाइम्स x² माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। 3 LCM, सो k/3, 3x² माइनस 16x प्लस 16, तो कैपिटल K टाइम्स 3x² माइनस 16x प्लस 16। समझ में आई बात? क्लियर एकदम? पक्का? मेथड समझ में आ गया बेटे? लिखने का टाइम देता हूं, पहले तीनों करने दो मेरे को। सेकंड ध्यान दो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of the zeros is 8 and difference of the zeros is 2। बेटे आपको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 8 और अल्फा माइनस बीटा कितना दिया हुआ है? 2। अगर मेरे पास सम है तो मैं प्रोडक्ट निकाल सकता हूं। सम और डिफरेंस दोनों है तो क्या फॉर्मूला होता है? अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, इजंट इट? यही होता है कि नहीं? पुट करो वैल्यू, 4 = 64 माइनस 4 अल्फा बीटा, तो 4 अल्फा बीटा कितना हुआ? 60। अल्फा बीटा कितना हुआ? 15। मेरे पास प्रोडक्ट है, मेरे पास सम है, देयरफॉर हाँ जी, हाँ हो जाएगा। क्या हुआ बेटा? सो आपके पास पॉलिनोमियल क्या बना? k टाइम्स x² माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। गॉट इट? आप ऐसा भी कर सकते हो, इन दोनों इक्वेशन से अल्फा और बीटा निकाल लो और फिर आप सम प्रोडक्ट निकाल लो, चॉइस आपकी है। ओके बेटा? नेक्स्ट थर्ड, फिर साइड हो जाऊंगा, आप लिख लेना। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस x² माइनस 15 इक्वल टू 0 करो, x माइनस √15 इंटू एक्स प्लस √15 किसके बराबर हुआ? 0 के। तो x कितना हुआ? प्लस √15 एंड x कितना हुआ? माइनस √15। तो सम ऑफ जीरोस कितना हुआ? प्लस √15 माइनस √15 कट के कितना आया? 0, विच इज इक्वल टू माइनस b/a, क्योंकि b 0 है। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √15 इंटू माइनस √15, ये कितना आया? -15, विच इज इक्वल टू c/a। c कितना है? -15। देयरफॉर रिलेशंस वेरीफाइड। आ गई समझ बेटा? क्लियर? समझ में आ गया? जिसको लिखना लिख लो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको कहते हैं फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocals of the zeros of the polynomial this। ध्यान दो, आपके पास पॉलिनोमियल है px is equal to ax² प्लस bx प्लस c। इसमें सम ऑफ द जीरोस लेट अल्फा बीटा आर जीरोस। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ? माइनस b/a। अल्फा इंटू बीटा कितना हुआ? c/a। अब आपके पास रेसिप्रोकल्स हैं, तो न्यू जीरोस कितने हो गए? 1/अल्फा एंड 1/बीटा। तो न्यू सम कितना हुआ? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, मतलब अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b/a, अल्फा बीटा c/a, ये हो गया माइनस b/c। न्यू प्रोडक्ट कितना हुआ? न्यू प्रोडक्ट हुआ 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, ये हुआ 1/अल्फा बीटा। 1/अल्फा बीटा मतलब 1/c/a, तो a/c। तो न्यू पॉलिनोमियल कितना हुआ?
k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज मतलब b बाई सी नेगेटिव का इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो c कॉमन लेके k बना लो, c बाहर आएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। गॉट इट? समझ में आ गया? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल हैज सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ देयर प्रोडक्ट। पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ 2k माइनस 1। अब ये बेटा b हो गया, ये c हो गया और a कितना हो गया 1। आपको क्या बोल रहा है? सम ऑफ द जीरोस इज हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट। सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ द जीरोस कितना हुआ? माइनस b बाई a, तो प्लस k प्लस 6 बाई 1। हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c बाई a, ट्वाइस ऑफ 2k माइनस 1 बाई 1। 2 से 2 कट गया, k प्लस 6 आपके पास आया 2k माइनस 1, k की वैल्यू आ गई 7। गॉट इट? समझ में आ गया? आ जाते हैं अगले पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ओ सॉरी 6 पे, नंबर मैंने गलत लिख दिया, ये था 5th। 6th, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? पी वाई, ये है 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3। एलसीएम लो, 1/3 बाहर, 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2। अब फैक्टराइज करो, मल्टीप्लाई करके 42 चाहिए, मल्टीप्लाई करके 42 चाहिए और माइनस 42, तो बेसिकली सब्ट्रैक्ट करके 11 चाहिए, सब्ट्रैक्ट करके 11 चाहिए, तो ये हो गया 14 और 3, 1/3 ऑफ 21y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2, तो 1/3 ऑफ 7y कॉमन, 3y माइनस 2 प्लस 1 कॉमन, 3y माइनस 2, तो 1/3 ऑफ 3y माइनस 2 इंटू 7y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू आ गई 2/3 एंड y की वैल्यू हो गई माइनस 1/7। सम ऑफ जीरोस कितना हुआ? 2/3 माइनस 1/7, 21 एलसीएम, 14 माइनस 3 11/21, जो कि है माइनस b/a के बराबर। और प्रोडक्ट कितना हो गया? प्रोडक्ट हो गया 2/3 इंटू माइनस 1/7 विच इज माइनस 2/21, जो कि बराबर आएगा c/a के। दोनों अलग से शो कर देना, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। आ जाते हैं 7th और 8th पे। 7th कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर इतना एंड इतना। तो सम आपको दिया हुआ है -1, प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है -20। तो पॉलिनोमियल कितना हो गया? एक्स स्क्वायर, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये पॉलिनोमियल हो गया। ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन्ड। फैक्टर क्या बनेंगे? 5 and 4, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20, के टाइम्स एक्स कॉमन x प्लस 5 माइनस 4 कॉमन x प्लस 5, तो k टाइम्स x माइनस 4 x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x आ गया 4 एंड x आ गया 5। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्या कह रहा है? इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। सम ऑफ द रूट्स कितने हो गए? माइनस b/a। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना हो गया? c/a माइनस 1। आपको बोल रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर इतना एंड इतना। तो न्यू सम हो गया 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा, 2 अल्फा बीटा एलसीएम, बीटा प्लस अल्फा। बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू 1/4, 2 अल्फा बीटा की वैल्यू -1, -1/8। न्यू प्रोडक्ट कितना हुआ?
1/2 अल्फा इंटू 1/2 बीटा, 1/4 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? -1, तो -1/4। तो पॉलिनोमियल कितना हो गया? k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। 8 से कॉमन लो, k/8, 8k स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर, सॉरी 8x स्क्वायर प्लस x -2। ठीक है, समझ में आ गई? आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 9 कह रहा है इफ अल्फा बीटा द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ? -b/a। अल्फा इंटू बीटा कितना हुआ? c/a, यानी 1/3। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर इतना एंड इतना। तो न्यू सम 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, अल्फा बीटा, ये हुआ अल्फा प्लस बीटा। 7/6 डिवाइडेड बाय 1/3, रिजल्ट आ गया 7/2। न्यू प्रोडक्ट हुआ 1/अल्फा इंटू बीटा, 1/अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया? 1/1/3। तो आपके पास आंसर आया 3। तो न्यू पॉलिनोमियल कितना हुआ? k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो 2 कॉमन लेके एलसीएम, k टाइम्स 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। ये आ गया आपके पास रिजल्ट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। इफ अल्फा बीटा इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां कुछ मिसिंग हो गया, करेक्शन करो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो यहां पे सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। अब आपके पास न्यू सम कितना हुआ? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हुआ? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर हुआ 25/36 -2/6। 36 एलसीएम, 25 - 12, ये हो गया 13/36। न्यू प्रोडक्ट कितना हुआ? न्यू प्रोडक्ट हुआ अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, मतलब अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। व्हाट इज अल्फा बीटा? अल्फा बीटा इज 1/6, उसका होल स्क्वायर हुआ 1/36। तो न्यू पॉलिनोमियल कितना हुआ? k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 13/36 प्लस 1/36। एलसीएम लोगे, कैपिटल K टाइम्स 36x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1। गॉट इट? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। रिद्धि थ्रोज अ स्टोन, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। रिद्धि थ्रोज अ स्टोन इन एयर such that it follows a parabolic path before it lands on the ground P as depicted. The above graph is represented by the polynomial where the sum of the zeros is 1, where sum of the zeros is 1 and sum of its squares is 25. Sum of the zeros मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको 1 दिया हुआ है और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको 25 दिया हुआ है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q। तो पहले दोनों रूट्स निकाल लो। दोनों रूट्स कैसे निकालोगे? पॉलिनोमियल बनाओ सबसे पहले। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। वैल्यू डालो, 2 अल्फा बीटा कितना हो गया? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर हुआ 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हुआ 25, ये हुआ -24। तो अल्फा इंटू बीटा हुआ -12। तो पॉलिनोमियल कितना हुआ बेटा? ये पॉलिनोमियल हुआ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब -12। अब इसको फैक्टराइज करो, एक्स स्क्वायर
-4x + 3x - 12, x -4 + 3x - 4, सो x -4 × x + 3, इसको कर दो 0 के बराबर, x हो गया 4 and -3। सो आपको क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p एंड q, जो p आपको दिख रहा है वो ये राइट साइड पे पॉजिटिव, तो p हो गया 4,0 और q लेफ्ट साइड पे नेगेटिव में -3,0। फर्स्ट पार्ट का डन। ठीक है, सेकेंड पार्ट, इफ 1 यूनिट ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट्स 25 मीटर 25 मीटर्स, हाउ फार फ्रॉम द रिद्धि डज द स्टोन लैंड्स। अब देखो p से q का टोटल लेंथ देख लो, p से q का लेंथ, p से q का लेंथ, p से q हो गया 7 यूनिट्स, 7 यूनिट्स, -3 से +4 तक, मतलब 7 × 25, मतलब 175 मीटर्स। ये p से q का डिस्टेंस हुआ। अब p से रिद्धि का डिस्टेंस, इसको r मान लिया, q से रिद्धि का डिस्टेंस हुआ 1 यूनिट, -3 से -2, तो 1 × 25 दैट इज 25 मीटर्स। तो रिद्धि से r का डिस्टेंस, p का डिस्टेंस कितना हुआ, 175 - 25, आंसर आ गया 150 मीटर्स। तो ये है आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, सोचने वाला क्वेश्चन। गॉट इट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x² + 5x + 1। अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ, -b/a, अल्फा इंटू बीटा कितना हुआ, c/a। फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। वैल्यू डालो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर हो गया 1, -2 अल्फा बीटा 5, कितना हुआ आंसर 3/5। सेकेंड पार्ट में आपको निकालना है अल्फा टू पावर -1 प्लस बीटा टू पावर -1, मतलब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। एलसीएम लो, अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ -1, अल्फा इंटू बीटा कितना हुआ 1/5, आंसर कितना आया -5। गॉट इट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। आ जाओ 13 पे। ये सारे क्वेश्चंस हमने पहले बहुत डिटेल में सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं। किसी को कोई डाउट आए तो प्लीज पूछिएगा। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² + px + q are the double in value to the zeros of the polynomial this, दूसरा पॉलिनोमियल qx है, ये है 2x² - 5x - 3, इसके जीरोस अल्फा बीटा है, इसके जीरोस 2 अल्फा 2 बीटा है। सो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 5/2, अल्फा इंटू बीटा कितना हुआ -3/2। इस पे आ जाओ, निकालना क्या है p एंड q, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, सम ऑफ द रूट्स ये होता है -p/1, सो ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया -p। अल्फा प्लस बीटा कितना है 5/2, तो -p की वैल्यू कितनी हुई, ट्वाइस ऑफ -5/2, तो p की वैल्यू आ गई 5, p की वैल्यू आ गई 5। एक मिनट की गलती हुई, अल्फा प्लस बीटा इज -5/2, अल्फा प्लस बीटा 5/2 बिल्कुल ठीक है, और इधर -p/1 बिल्कुल ठीक है। इसमें गलती हो गई, +5 हो गए। इधर आ जाओ, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, वो कितना हो गया c/a, q/1, तो 4 टाइम्स अल्फा बीटा q, तो 4 टाइम्स अल्फा बीटा की वैल्यू -3/2, ये है q, तो q की वैल्यू हो गई -6, तो p सही, p गलत है, q सही है। ठीक है बेटा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर, एक मिनट रुक जाओ, p की वैल्यू 5, ठीक है। नेक्स्ट एक बार रीचेक कर लेता हूं, अल्फा प्लस बीटा 5/2 था, ओ नहीं ठीक था, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा 5/2 है, मैंने यहां गलती से -5/2 लिख दिया, प्लस है तो ये -5 ही है, आंसर सही है, आंसर सही है। सो ये -5 ही होगा। ठीक है, मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5/2 पुट कर दी, वो +5/2 थी। गॉट इट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। आ जाते हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस पे। केस बेस्ड क्वेश्चंस कौन से हैं? A car moves on a highway, the path it traces is given below.
एक कार हाईवे पे मूव कर रही है, उसका पाथ आपको गिवन है, पाथ आपको गिवन है। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन अटेम्प्ट एनी फोर सारे करेंगे। व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व EFG? EFG ये क्या हो गया? EFG क्या हो गया? पैराबोला। तो इट्स अ पैराबोला, ठीक है। इफ ABC रिप्रेजेंटेड बाय द पॉलिनोमियल दिस ABC ये रहा ABC is represented by the polynomial x square plus 4x plus 3 negative में, then its zeros are, तो negative of x square plus 4x plus 3 equal to 0 करो तो x square plus minus तो खत्म हो गया, plus 3 equals to 0, ये factorize होके x plus 3 into x plus 1 बनेगा, तो x हो गया -3 and -1, so -3 and -1, D option, ठीक है। If the part traced by the car has zeros इतना and इतना, then it is given by, so third part में sum of the zeros कितना हुआ? -1 plus 2 that is +1, product of zeros कितना हुआ? -1 into 2 that is -2, तो equation कितनी हो गई या polynomial क्या हो गया? x square minus 1x minus 2, x square minus x minus 2, third part. The number of zeros of the polynomial representing the whole curve 1 2 3 4, चार जगह वो कट कर रहा है x axis को, तो कितने हो गए? 4. The distance between C and G, ये रहा C -1, ये रहा G 5, तो 5 + 1 रिजल्ट आ गया 6 यूनिट्स, ठीक है जी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A ball is thrown in air so that t seconds after it is thrown, its height h meters above the starting point is given by h is equal to 25t minus 5t square. Observe the graph of the polynomial and answer the following. First पे आ जाओ, write the zeros of the given polynomial. ये polynomial है, इसको 0 के बराबर कर दो। 5t कॉमन, 5 minus t equal to 0, तो t equals to 0 और t equals to 5, तो इसके zeros हो गए 5 and zeros. First part. Second part, find the maximum height achieved. Maximum height achieved by the ball. अब देखो maximum height कब है? जब x का कोऑर्डिनेट 5/2 दिया हुआ है। तो सेकंड पार्ट, अगर t की वैल्यू 5/2 है तो हाइट क्या होगी? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? t की जगह 5/2 डाल दो इस एक्सप्रेशन में, 25 into 5/2 minus 5 into 25/4, इसका स्क्वायर करूंगा तो, सो 125/2 minus 125/4, 4 LCM, 250 minus 125, आंसर आ गया 125/4 मीटर्स, ठीक है जी। थर्ड पार्ट, A, after throwing ball upward, how much time did the ball take to reach to the height of 30 meters? Height 30 meters, तो थर्ड का A, H की वैल्यू 30, तो T आपको निकालना है, H को 30 डालो, 30 is equal to 25t minus t square, 5t square, अभी काम हो जाता, 25t minus 5t square, rearrange, 5t square minus 25t plus 30 is equal to 0, 5 कॉमन निकल के कटा, 6 equals to 0, तो t square minus 3t minus 2t plus 6 equal to 0, t minus 3, t minus 2 equals to 0, तो t आ गया 2 seconds और t आ गया 3 seconds, तो इन दो टाइम पे हाइट कितनी होगी? 30 मीटर्स। इसका बी पार्ट वो भी सिमिलर है, बी पार्ट कह रहा है find the two different values of t when the height was 20, तो 20 is equal to 25t minus 5t square, so 5t square minus 25t plus 20 equals to 0, 5 कॉमन निकल के कटा, t square minus 5t plus 4 equal to 0, t minus 1 t minus 4 बन जाएगा, ये फैक्टराइज होके t की वैल्यू आ गई 1 सेकेंड 4 seconds. Got it? समझ में आ गया? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 केस बेस्ड का। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। While playing in a garden, Samaira throws a honeycomb and asked her mother, "What is that?" Her mother replied that it's a honeycomb made by honeybees
to store honey. Also, she told her based on honeycomb formed a mathematical structure. The mathematical is represented by the graph. कौन सा है? Parabola. How many zeros are there for the polynomial? Answer हो जाएगा 2, क्योंकि ये क्या है? ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दो जगह कट कर रहा है. राइट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. इसके जीरोस एक है 7,0 और एक है -7,0, तो इसके जीरोस हो गए -7 एंड +7. गॉट इट? थर्ड पार्ट, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर इतना एंड इतना. थर्ड का ए, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² प्लस a प्लस 1x प्लस b आर इतना एंड इतना, तो सम ऑफ द जीरोस कितना हो गया? 2 - 3 दैट इज -1. और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो गया? 2 × -3 दैट इज -6. अब सम ऑफ द जीरोस कितना होता है? -b/a, -a + 1/1. तो माइनस माइनस कट गया. 1 = a + 1. a की वैल्यू कितनी आ गई? 0. प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना होता है? c/a. c की वैल्यू b है, बाय a 1 है, तो b कितना आ गया? -6. तो a आ गया 0, b आ गया -6. आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे, आ जाते हैं बी पार्ट पे. आपके पास पॉलिनोमियल है x² प्लस px प्लस 45. आपको बोल रहा है स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द जीरोस, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आपको दिया है 144. अल्फा प्लस बीटा कितना होता है बेटा? -b/a. अल्फा इंटू बीटा कितना है? c/a. आपको क्या कह रहा है? p निकालो. अब रिश्ता आपके पास क्या है? अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा. वैल्यू डालो. अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो गया 144, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया p² -4 अल्फा बीटा हो गया 180. तो p² आ गया 324, तो p आ गया ±18. क्या ये समझ में आता है? एंड दैट इज द एंड ऑफ द PYQs ऑफ दिस चैप्टर. सो करने क्या है, जो जो डाउट्स आए हैं आपके रिपीट कीजिए उनको, सारे क्वेश्चंस लिख के कीजिए. कोई अगर फिर से नहीं समझ में आता क्लास में पूछिए. थैंक यू वेरी मच.